आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। गृह मंत्रालय द्वारा एथेनॉल के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजे जाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि हमारा 3 साल से पुराना प्रस्ताव है। जब हमारी सरकार बनी उसके दूसरे महीने ही मैंने प्रस्ताव भेज दिया था। हमको धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। वे चाहते हैं पैरा और भूसा से बनाए। इसके बाद फिर गन्ना और मक्का से भी अनुमति मिली। गन्ना और मक्का का हमारा एथेनॉल प्लांट लग रहा है, लेकिन हम लोग धान की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार और किसान तीनों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार केवल उद्योगपतियों के बारे में सोच रही है। जहां लाभ नहीं दिखता वहां बंद कर रहे हैं। रेट इस प्रकार से रखिए कि उसे लाभ मिल जाए। धान खरीदी की जाए, इसके लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री वहां जाकर धरना दे रहे हैं। धनवंतरी मेडिकल स्टोर के बारे में उन्होंने बताया, आम आदमी को सस्ते दर पर दवाइयां उपलब्ध हो। हमारी जो दवा क्रेता है उसका 17 करोड़ रुपए का बचत अब तक हो चुका है। रेगुलर बीपी शुगर की दवाइयां खरीदते हैं, उनको बहुत लाभ हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। आइए उन्होंने क्या कहा, विस्तार से आपको दिखाते हैं। उद्योगपति को भी एक निश्चित राशि मिलेगी, उसको भी लाभ मिलेगा, उद्योग खुलेंगे। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो भार पड़ रहा है वो भार जो एफसीआई में पड़ रहा है, और राज्य सरकारों को यदि भारत सरकार चावल लेकर रहती है तो राज्य सरकारों को घाटा होती है, तो इससे भी बचत होगी। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, हमारे अन्नदाता को दाम मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और तीसरा किसान, इन तीनों को इसका लाभ होने वाला है। केंद्र सरकार केवल उद्योगपति के बारे में सोच रही है और उसे जहाँ लाभ नहीं दिखता वो बंद कर रहे हैं। तो रेट इस प्रकार से रखिए कि उसे लाभ मिल जाए। दूसरी बात यह है कि जब धान आप प्रोक्योर करते हैं तो धान को पहले सोसाइटी में लाए, सोसाइटी से संग्रहण केंद्र से फिर राइस मिल से फिर उसके बाद मिलिंग करके रेक पॉइंट में, और रेक पॉइंट से फिर एफसीआई गोडाउन में। इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन, इतने सारे हैंडलिंग, मिलिंग चार्ज, बिजली खर्चा, इस सब का बचत होना है। यदि आप प्लांट खोल दिए एथेनॉल का प्लांट और सीधा किसान उस एथेनॉल प्लांट में ही धान वहीं पे खरीदने की व्यवस्था कर दी जाए तो सारे ट्रांसपोर्टिंग और सारे खर्चा जो लगता है वो नहीं लगेगा। वो डिफरेंस का पैसा बचेगा, राज्य सरकार भी बचेगा, केंद्र सरकार भी बचेगा। और उसके बाद ये है कि एथेनॉल का जो रेट है धान का उसे आकर्षक रख दीजिए। तो निश्चित रूप से ये जो समस्या पूरे देश में, आज देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री जाके वहाँ धरना दे रहे हैं, हमारे धान खरीदी जाए। हम लोग भी लगातार मांग करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, हर स्तर पे उठाते हैं। तो ये जो समस्या का पूरे देश भर का समाधान, जैसे छत्तीसगढ़ से जो छुट्टे जानवर की जो समस्या है उसको निजात दिलाने के जो रास्ता दिखाया गोधन न्याय के माध्यम से, ये एथेनॉल भी उसी प्रकार से रास्ता है जिसमें अन्नदाताओं, पूरे देश भर के अन्नदाताओं को ये समर्थन मूल्य से नीचे भी धान बेचने के जो बाध्य हो रहे हैं और जो आंदोलन हो रहे हैं उससे निजात पाया जा सकता है। कम से कम क्या रेट? भाई देखिए, उसमें एक 54 रुपया का रेट है, दूसरा 59 रुपया का रेट है। यदि 59-60 रुपया भी रखते हैं तो 2.25 किलो में 1 लीटर आपके एथेनॉल मिल जाता है। धान से करेंगे तो हो सकता है 2.5 किलो हो। तो यदि 50 रुपया इसका पड़ जाता है, 9 रुपया 10 रुपया उसके प्रोसेसिंग में लगे, और उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट जो कैटल फीड निकलेगा वो उसका फ़ायदा होगा जो एथेनॉल प्लांट लगाएंगे, तो वो भी वायबल हो जाएगा और किसानों को भी दाम मिलेगा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भार कम होगा। तो इसके पीछे आपका ये बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि जो 5000 स्क्वायर फीट तक के जो निजी मकान बनाते हैं, और वही प्रक्रिया टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का, वही प्रक्रिया नगर निगम का है, इसलिए दो जगह चक्कर ना लगाना पड़े। इसलिए जो इंडिविजुअल हाउस जो बना रहे हैं उसके लिए परेशानी नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको नगर निगम को अधिकार दिया गया है। सर कल नितिन गडकरी आए हुए थे, सरकार की जमकर तारीफ की, बहुत सारी बातें। ऐसे ही क्या देश भर में केंद्रीय मंत्रियों का रवैया रहना चाहिए राज्य के प्रति, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, तो उससे क्या एक अच्छा मैसेज जाएगा? बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो यह है कि राज्यों के हक मारा नहीं जाना चाहिए। हमारी लड़ाई क्या है? व्यक्तिगत तो कोई लड़ाई नहीं किसी मंत्री से, केंद्रीय मंत्रियों से, हमारा क्या लेना देना। लेकिन लेना देना छत्तीसगढ़ से है। यदि राज्य के हितों पे यदि कुठाराघात हो उस मंत्री के विभाग के द्वारा, तो निश्चित रूप से
और उसके बारे में बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो लगता है कि विरोध कर रहे हैं। गडकरी जी आए, कल 9,000 करोड़ रुपए शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ, और भी उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ रुपए देंगे, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, तो हम उसकी तारीफ ही करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए दे रहे हैं, इसलिए उसकी प्रशंसा करेंगे। अब कटौती करोगे तो फिर हम तारीफ कैसे करें? ठीक है। एक अंतिम अरे यार, ये देखिए, ये तो हम लोगों ने पहले ही कहा कि यात्री गाड़ी को उस प्रकार से रोक दिया गया है भारत सरकार की ओर से, रेलवे विभाग की तरफ से खंडन भी आया था, जबकि वास्तविकता ये है कि जितने भी हमारे पैसेंजर ट्रेन हैं सबके जो फेरे हैं उसको कम कर दिया गया था, और बहुत सारे ट्रेन हैं उसे भी रद्द कर दिया गया, 1 महीने के लिए रोका गया था। इससे निश्चित रूप से यात्रियों को बहुत परेशानी होगी। इससे रेल को, जो हमारे खासकर बिलासपुर जो जोन है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने, पूरे देश में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, वहाँ यदि यात्रियों की सुविधा को रोका जाएगा तो गलत बात है। आपके द्वारा लगातार तहसीलों का गठन किया जा रहा है और लोगों को सुविधा मिलने वाली है, तो कब तक माना जाए, क्योंकि अभी बहुत सी जगहों पर तहसीलों की ये सुविधा शुरू नहीं हो पाई। वो तो नोटिफिकेशन के बाद सारी व्यवस्थाएं की जाती है, और हम तो उसके पद भी उसको स्वीकृत किए हैं, बजट में स्वीकृत किए हैं, तो वो जैसे जैसे व्यवस्था होती जा रही है वो सब पदस्थ होते जाएंगे। कल राज्यपाल ने वो बजट की दुगना जनजाति जो व्यवस्था था उसमें समापन के समय राज्यपाल ने रेणुका सिंह से मांग की है कि छत्तीसगढ़ का बजट दुगना किया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में आदिवासी निवास रहते हैं। ऐसा केंद्र सरकार लगातार इस प्रकार से, यदि राज्यपाल के द्वारा यदि केंद्रीय राज्य मंत्री से मांग कर रहे हैं तो इसे तो गंभीरता से लेना चाहिए केंद्र सरकार को। सर, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में जिम्मेदारी सौंपी है सांसदों को 100 बूथों की और विधायकों को 50 बूथों की, कमजोर बूथों की, लेकिन एक सर्वे कराएंगे 5 तारीख से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक प्रोफार्मा सौंपा है, इसमें 24 बिंदु है, जिसमें ये कहा गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अदर कास्ट वो क्या है, कितने हैं, इसकी जानकारी ली जाए। तो आपको क्या लगता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, ये दरअसल में अभी तक के छत्तीसगढ़ के विधायकों को टिकट काटने का फैसला तो भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। अब इस सांसदों को कैसे निपटाना है, उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसका भी रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये रास्ता वही है। अब सांसदों के भी टिकट है वो खतरे में पड़ गया है छत्तीसगढ़ में। विष्णुदेव साय कह रहे हैं इसमें दिक्कत क्या है, हालांकि कारण इसके पीछे वो नहीं बता रहे कि कारण क्या। कारण तो मैं बता रहा हूँ ना, जो हिडन एजेंडा ये है कि विधायकों की टिकट काटने का फैसला तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कर लिया, और उसको सूचना भी दे दी गई कि अब आप नहीं लड़ सकेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ विपक्ष विहीन हो जाएगा। विपक्षी विहीन तो होना ही नहीं चाहिए। लेआउट पास करने का